आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैंने बोला था विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके कई सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और कई सारे थ्योरिकल क्वेश्चन जैसे जो हिंदी टाइप्स के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन हैं, वो भी आपके इसी को अच्छे से समझने पर आपको याद हो जाएगा। और साथ में इसको हमको याद भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन इन सबको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने की आगे की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जानते हैं जितने भी दिए हैं इसमें मैं थोड़ा सा लिखूं, अभी आगे भी लिखना है और भी लिखेंगे। इसको लिखने के बाद रिवाइज करेंगे तो आगे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लोग ध्यान देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रिया दोनों बोलते हैं। इस साइड को मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव या E0 वोल्ट में होता है। इसमें जो E0 होता है ऊपर से नीचे जाने पर, ये E0 की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती। क्या होती है? बढ़ती। इसमें क्या बढ़ता है? इसमें अपचयन विभव बढ़ता है। क्या? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 1 + 1 से 0 प्लस 1 से 0, ठीक है, +2 से 0। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है तो क्या बोलते हैं? अपचयन हो रहा ना। तो अपचयन का बढ़ता हुआ क्रम। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको गैल्वेनिक शेल बताया था। गैल्वेनिक शेल में मैंने आपको 2 रॉड लिया था, जो एक Zn का लिया था, एक Cu का लिया था। इसी श्रेणी में भी आपको मिलेगा आगे जो Zn है इस श्रेणी में ऊपर आएगा और Cu जो है इस श्रेणी में नीचे आएगा। जो नीचे आएगा वो कैथोड का काम करेगा, जो ऊपर आएगा वो एनोड का काम करेगा। जो एनोड का काम करता है वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसीलिए माइनस में होगा। जो कैथोड का काम करता है वहां पे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, ग्रहण करते हैं, तो वहां पे प्लस का सिंबल है। और यहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और यहां पे रिडक्शन होगा। यहां पे रिडक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। जो ऑक्सीकारक होगा वही एनोड का काम करता है और जो अपचयन होता है वही कैथोड का काम करता है। जो एनोड होगा वहां पे माइनस होगा और जो कैथोड होगा वहां पे प्लस होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। यहीं पे आपको लगभग में और ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, इस चैप्टर से थोड़ा हटके देखें तो एनोड हमेशा प्लस वाला काम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं, जो ऑक्सी चाहे जहां हो, रूल सबसे बेटर ये जो ऑक्सीकरण का काम करेगा वो माइनस में होगा, चाहे वो जहां हो, केमिस्ट्री में चाहे जिस चैप्टर में चाहे जिस जगह हो। जो ऑक्सीकरण का काम करेगा वो माइनस का काम करेगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, निकलेंगे। क्या होंगे? और जो अपचयन का काम करेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल, यहाँ से यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण में मैंने ये भी बताया था, अपचयन में भी बताया था कि जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पे ऑक्सीकारक होता है और जब कमी होती है तो अपचयन होता है। तो जैसे अगले पार्ट में मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समीकरण में निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो हम उसको याद करेंगे। चलिए अब इसके आगे लिखते हैं, इस सीरीज को थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ से हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
जल्दी लिखते जाओ, आगे भी लिखवाना। हो गया। हो गया? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसके जस्ट पहले जो आपने लिखा था CU सिंगल प्लस वाला लिखा था, इसके जस्ट पहले आपने CU, वहाँ पे आप डबल प्लस कर लेना, वैल्यू वही रहेगी पीछे लिखे थे। वैल्यू आपकी शायद 0.34 होगी ना, 0.34 CU सिंगल प्लस डबल प्लस, हाँ 0.34, ठीक है। वैल्यू आपकी वही रहेगी जो 0.34 था, इसके पहले जो CU था डबल प्लस है, यहाँ पे सिंगल प्लस हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो, ठीक है। चलो इसको लिखो, आगे लिखते हैं। लिख चुके? चलिए फ्रिज हो गई खत्म, ठीक है। फ्रिज खत्म हो गई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे। चलिए एक छोटी सी हेडिंग लिखो, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, एक छोटा छोटा सवाल, ठीक है। देखो, मानक सेल विभव, टॉपिक जो लिखने अगली, मानक सेल विभव। मानक सेल मानक सेल विभव हो गया। E naught cell equal E naught cathode minus E naught एनोड, ठीक है। अच्छा, कैथोड क्या करता है, किसका काम करता है? कैथोड किसका काम करेगा? रिडक्शन का ना। रिडक्शन मतलब क्या? अपचयन, ठीक है। और ये किसका काम करता है? ऑक्सीडेशन। चलो कम से कम दोनों लैंग्वेज तो आ रही है करते करते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, हम कुछ नहीं इसी से हम लोग उठा लेते हैं। एक CO ले लेते हैं, एक AU। AU का जो दिया है, सवाल में दिया रहेगा, कितना दिया, ये कितना दिया है? प्लस, ध्यान देना, प्लस 1.7 और CO का कितना दिया? प्लस 1.82, दो दिया। तो हम इसको फॉर्मूला थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट, इसको सी लिखेंगे कैथोड माइनस ई नॉट ई एन। तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया ये, तो आपको इस पे ध्यान देना है। जब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पता रहेगा, तभी तो आप ध्यान दोगे कि कौन सा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, कौन सा नीचे। आपको पता है ये वाला ऊपर है, ये जो ऊपर है इसका काम करेगा ऑक्सीडेशन का। तो जब ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो उसमें क्या होगा? एनोड। क्या होगा? एनोड। किसका काम करता है? ऑक्सीडेशन का।
ठीक है। और ये वाला किसका काम करेगा? कैथोड। ये क्वेश्चन में नहीं बताएगा, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए इसका काम रिडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका दो दिया है, आपको निकालना कहेगा ई नॉट निकालो, मानक इलेक्ट्रोड, मानक सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इस सेल का विभव निकालना, ठीक है। तो सूत्र क्या है, ये आप लिखोगे सूत्र, ई नॉट सेल इक्वल ई कैथोड। कैथोड का कितना है, यही वाला कैथोड का काम करेगा ना, कैथोड का कितना है प्लस 1.8 और माइनस ब्रैकेट में लिखोगे एनोड का कितना है प्लस 1.7। देखना ये प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये घटा देंगे, 2 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया। आपको पता था इसकी वोल्ट में मैंने बताया था, ये आपका आंसर आ गया 2-3 नंबर तक। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको लिखो। हो गया? यहाँ पे देखिएगा Pb डबल प्लस, इसकी वैल्यू दी है -0.13 तथा Cu सिंगल प्लस फिर प्लस 0.53 का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए या ई नॉट निकालिए, ठीक है। तो आपने रासायनिक सीरीज जो पढ़ी थी उसमें की ध्यान देना, पहले सबसे पहले माइनस वाले एलिमेंट आया, फिर 0 आया था, एक हाइड्रोजन आया था, फिर नीचे क्या आया था। जब कभी भी प्लस और माइनस 2 दिया हो तो आप समझ जाओ प्लस वाला कहाँ होगा नीचे और माइनस वाला कहाँ होगा ऊपर। लेकिन जब दोनों प्लस में दोनों माइनस तो आपको याद करना पड़ेगा कि दोनों माइनस में दिक्कत होगी, दोनों इसी में छिपे हुए कौन सा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर नहीं भी याद है, थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर रखो तो आसानी से लगा सकते हो। तो मतलब ये तो पता हो गया कि ये वाला प्लस है तो नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो जो नीचे आएगा किसका काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा प्लस। तो मतलब वो रिडक्शन किसका काम करता है, कैथोड का। किसका काम करता है, कैथोड का, ठीक है। तो ये आपका कैथोड का काम करेगा, तो भी दूसरा वाला क्या करेगा, ऊपर रहेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा और ये रिडक्शन करेगा, तो ये एनोड का काम करेगा। तो फिर आपको वही ई नॉट सेल, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। तो कैथोड वाला कितना है प्लस 0.53 माइनस ब्रैकेट में, ये किसका काम करेगा, एनोड का। तो सूत्र यही ना एनोड वाला, तो माइनस 0.13, तो ध्यान देना प्लस 0.53 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.13। अब ऐड करना 3 3 6 और 5 और 1 6, ठीक है, और 0 ठीक है प्लस, ये आपका वोल्ट आ गया, ठीक है, निकल गया। अब मतलब ऐसे सवाल अगर जो आपको दिए जाए तो आप निकाल सकते हो। चलिए जो मैंने बोला था ट्रिक बताऊंगा कैसे, इसको लिखते हैं विद्युत रासायनिक सीरीज याद करने का ट्रिक, जल्दी इसको लिखें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत रासायनिक सीरीज जो मैं आपको पूरी सीरीज बताया था उसको शॉर्ट तरीके से कैसे याद करें, ठीक है। शॉर्ट तरीके से नहीं, मतलब उसको याद कैसे करें जो इधर के धातुओं के नाम। तो मैंने आपको सीढ़ी लिखा था, आप सीढ़ी पेज खोलो, यहाँ सीढ़ी लिखे थे, पेज खोलो अपने पे,
लिख रब से के सहारे, लिख मतलब लिथियम, रब मतलब रबिडियम, ठीक है, के मतलब पोटेशियम, ठीक है, सहारे, ठीक है, तो Sr स्ट्रांसियम हो जाएगा। और फिर उसके बाद कान Ca कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा क्या करना, अपने रासायनिक श्रेणी को रखना, ठीक है। यहाँ पे Ba नहीं आया है, ठीक है, Ba नहीं आया क्योंकि आपकी जो बुक में था ना, बुक में लिखा नहीं था, लेकिन Ba में एक्स्ट्रा डाला हूँ तो ट्रिक थोड़ा यहाँ पे फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो कहीं कहीं एक आध दो वर्ड ऐसा है जो बुक में नहीं लिखा था, वो उसको मैं अपनी जगह अपने तरफ से उसको ऐड किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Ba नहीं आया है तो दो एक वर्ड छोड़ के बाकी सब यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये पूरा आप इसको मैच कराना, ठीक है, आपको टोटल इस पे फॉलो मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर ज़्यादा करो।